year 2020 till lecture 6 the syllabus for the chapter pair of straight line is over। ठीक है, 2020 के सिलेबस के मुताबिक लेक्चर 6 तक ही तुम्हारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यूनिवर्सली अगर 2020 का एग्जामिनेशन छोड़ दे तो उसके आगे के लिए एक और टॉपिक है जो मैं लेक्चर 7 में कवर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं लेक्चर 7। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा है कि जो ओरिजिन से पास होने वाला दो लाइन है उनका कंबाइंड इक्वेशन यानी कि u इंटू वी इक्वल 0 जो है वो एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है। ठीक है, तो स्पेशलिटी ये है कि जो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है उसके अंदर के जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास होते हैं। तो चैप्टर का जो 80% पोर्शन है ये ऐसे ही दो लाइन के बारे में है जो ओरिजिन से पास होते हैं। अब हम कुछ ऐसे लाइन देखने वाले हैं जो ओरिजिन से पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ सच टू लाइंस which need not pass through the line, यानी कि जिस लाइन का फॉर्म है ax plus by plus c equal to 0। ऐसे अगर दो लाइन चूज किया हमने तो उसके इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, दो इक्वेशंस को, तो उसका जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। वही हम अभी देखने वाले हैं। तो ऐसे इक्वेशन को कंबाइन करने का तरीका भी कुछ पहले जैसा ही है कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0, इनका कॉम्बिनेशन फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करके ये कौन सा रूप लेता है तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2y equal to 0. So these are such two lines which did not pass through the origin because of these two constant terms. So their combined equation is u into v equal to 0 if we denote this by u equal to 0 and this by v equal to 0. So their combined equation is u into v equal to 0, that is a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ठीक है, after opening the brackets we get terms like this। ऐसे टर्म्स मिलते हैं। इसमें हमने ब्रैकेट ओपन किया तो x स्क्वायर टर्म, x वाई टर्म, x टर्म, ऐसे सारे टर्म्स मिलते जाते हैं। उसके बाद हमने टर्म्स को ऑर्गेनाइज किया है, x स्क्वायर टर्म अलग, x वाई टर्म अलग, y स्क्वायर अलग, x के टर्म्स, y के टर्म्स अलग और कांस्टेंट टर्म्स अलग। इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करके लिखा हुआ है। इसके आगे के स्टेप इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसमें x और y के टर्म्स कॉमन लेने के बाद इस तरीके से हमें एक्सपांशन मिलेंगे। अब इसमें जो ब्रैकेट के टर्म्स हैं ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे a1 b2 b1 a2 b1 c2 plus c1 a2, these are all constant terms। इन कांस्टेंट टर्म्स को अगर हमने एक छोटे से कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया तो कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। So this is how we have to represent this constant by a, 2h, b, 2g, 2f and c। a1 a2 को a से, a1 b2 plus b1 a2 को 2h से, ये b से, ये 2g से, ये 2f से और ये c से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन छोटा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखे। टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म वी आर denoting this constant by this simplified constant a, b, 2h, 2g, 2f and c etc। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो h, g, f, c, a, b etc these are all constants। So after doing so this equation takes this form, ये form। तो a1 into को a लिख दिया, a1 b2 plus b1 into को 2h लिख दिया। इस तरीके से सारे नोटेशन अप्लाई करने के बाद that equation takes this form। This equation is called general homogeneous equation। general homogeneous equation of second degree in x and y। ओके, तो ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो ये एक थ्योरम में आता है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन इज अ जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यही हमने प्रूव करके दिखाया। एक्चुअली दिस इज अ थ्योरम जो हमने ये प्रूव करके लाया है। ये एक थ्योरम है कि ओरिजिन से पास न होने वाले अगर दो लाइन को कंबाइन किया जाए तो वो जो रूप लेता है वो है जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। इन फ्यूचर इसको हम
GHE बोलने वाले शॉर्ट में, ठीक है। पहले की इक्वेशन को हमने HE बोला था यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन, और ये इक्वेशन को हम बोलेंगे GHE यानी कि जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। ये स्पेशल इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से भी ज़्यादा बड़ा फॉर्म है, ये आप लोगों को लर्न करना है सबको कंपल्सरीली, ठीक है। तो आगे जो हम जो भी कुछ पढ़ने वाले इस टॉपिक में ये इसी इक्वेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स। ये जो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन हमने लाया है, दिस इज obtained by combining two lines which does not pass through the origin। लेकिन ये इसका जो कॉन्वर्स है ये हमेशा सही नहीं है कि every general homogeneous equation need not represent a pair of line। homogeneous equation के बारे में ऐसा था कि it always represent a pair of straight lines, है ना। लेकिन ये जो GHE है इसके बारे में उल्टा सही नहीं है, means every general homogeneous equation need not represent a pair of lines passing through the origin। तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो स्टूडेंट्स कि GHE जनरल होमोजेनियस इक्वेशन में रिप्रेजेंट फर्स्ट अ पेयर ऑफ लाइंस, सेकंड अ सर्कल, थर्ड अ पैराबोला, an ellipse, a hyperbola। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने से ये रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने से ये करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमारे काम का इसके लिए है कि ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन ऐसे कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करने से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। तो द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब ये क्या कंडीशन है, कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करना। तो ये जो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है इसके अंदर जो कांस्टेंट्स है A, H, B, G, F, C ये अलग से निकाल लेना। निकाल लेने के बाद वो इस डिटरमिनेंट में डालना है। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आता है तो ही ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देते हैं, नहीं देंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं देंगे। 0 नहीं आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये जो डिटरमिनेंट है इसी को ही एक्सपांड करके ये एक्सप्रेशन आता है ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी लर्न कर सकते हो, ये भी लर्न कर सकते हो, दोनों भी लर्न कर सकते हो। कहीं पर MCQ में काम आ जाए इसलिए ये लर्न करोगे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम के अंदर जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा के डिसीजन देते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते हैं कि नहीं, उसके लिए हम ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप तो हमें करना ही होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू। यही वो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई करने से ही ये जो GHE है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते हैं। दिस इज द नेक्स्ट नोट रिगार्डिंग द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल होमोजेनियस इक्वेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन। तो पहले हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ा, ठीक है, वो होमोजेनियस इक्वेशन के दो लाइंस और जनरल होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर के दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। वहां के दो लाइन यहाँ के दो लाइन को पैरेलल होते हैं। वहां का पहला लाइन इसके पहले लाइन को पैरेलल, वहां का दूसरा लाइन यहाँ के दूसरे लाइन को पैरेलल होते हैं, कुछ इस फिगर की तरह। ये फिगर देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये होमोजेनियस के दो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, ये HE1 HE2, और ये जो रेड में मैंने बनाया है ये GHE के दो लाइन है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, कहीं और से पास हो रहे हैं। तो ये GHE1 GHE2। अब इंपॉर्टेंट देखना ये है कि ये GHE1 HE1 को पैरेलल है और GHE2 HE2 को पैरेलल है। यही यहाँ पर लिखा गया है, ये दूसरा नोट है कि जनरल होमोजेनियस इक्वेशन के दो लाइन, होमोजेनियस के दोनों लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि पहला पहले को पैरेलल, दूसरा दूसरे को पैरेलल है। मैंने गलती से परपेंडिकुलर वर्ड बोल दिया होगा शायद, तो म्यूचुअली पैरेलल है, ठीक है।
GHE और HE के लाइंस म्यूचुअली एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, GHE और HE के जो लाइंस है वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल होने के कारण उनके बीच का जो एक्यूट एंगल है वो फाइंड करने का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमने पहले किया था। ये देखिए, द एक्यूट एंगल थीटा इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये तुमने पहले ही देखा होगा, ठीक है। तो HE के अंदर का जो फॉर्मूला था tan थीटा के लिए, GHE अंदर के लाइंस के लिए भी वही फॉर्मूला है। तो तुम्हें नए से कोई फॉर्मूला फाइंड करने की जरूरत नहीं है। GHE के अंदर जो लाइंस है उनके बीच का जो एक्यूट एंगल है वो फाइंड करने का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि ये लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि GHE के अंदर जो लाइंस है वो एक दूसरे को कब पैरेलल होंगे, एक दूसरे को कब परपेंडिकुलर होंगे, उसके कंडीशन से ये देखिए स्टूडेंट्स, the condition that the lines are parallel or coincident is h square minus ab equal to 0, and the condition that the lines are perpendicular is a plus b equal to 0. So these are same to the previous homogeneous equation conditions, है ना। तो this thing and these three things are same as we have studied in homogeneous equation, यानी कि tan theta फाइंड करने का फॉर्मूला, लाइंस पैरेलल होने की कंडीशंस और लाइन परपेंडिकुलर होने की कंडीशंस एग्जैक्टली होमोजेनियस इक्वेशन के जैसे ही है। GHE के अंदर जो दो लाइन है वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग होने के लिए ये कंडीशन है h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो देखिए स्टूडेंट्स, ये है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस इन GHE इज दिस। तो ये है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, काफी लंबा फॉर्मूला है, जनरली स्टूडेंट इसे लर्न नहीं रखते हैं। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स को लर्न करने के टेक्निक है। दरअसल ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो जनरली इतने सारे कैसे लर्न करें, ऐसे कुछ डिफिकल्ट फॉर्मूले लर्न करने के लिए मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव टेक्निक्स है, तो मैं इसके लिए टेक्निक बताता हूँ। अब देखिए, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखा बुक में आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, बुक में आपको ये उल्टा दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा, मतलब HF माइनस BG दिखेगा और AB माइनस H स्क्वायर दिखेगा, ठीक है ना। तो वो लर्न करने के लिए सुविधाजनक नहीं है। मैंने जो ये लिखा है दोनों सेम ही, बुक में जो लिखा है और ये है दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, लेकिन ये लर्न करने के लिए आसान है। ये मैं अभी लर्न कराता हूँ या टेक्निक बताता हूँ कि किस तरीके से लर्न करना है। तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो सेंटेंस याद करोगे तो ये पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है उसके पहले ये देखो, इसका जो डिनोमिनेटर है h स्क्वायर माइनस ab, ये तो बहुत फेमस क्वांटिटी, ये कोई भूलता नहीं है ना। ये होमोजेनियस इक्वेशन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कोई भूलेगा नहीं। प्रॉब्लम ये ऊपर ABCD EFG इसमें है, तो ये सीक्वेंस को कैसे याद करें, उसके लिए एक मैं इंग्लिश का बहुत ही अच्छा सेंटेंस देता हूँ। वो सेंटेंस है ये देखिए स्टूडेंट, बेगर्स हैव फेथ इन ऑल फ्रेंड्स गॉड एंड ह्यूमैनिटी। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसको याद रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। बेगर्स, ये बी, बेगर्स में से ये जी, बेगर्स हैव फेथ इन ऑल फ्रेंड्स गॉड एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये पहले दो BG have faith HF in all friends AF, God and humanity GH, बीच में माइनस है, कॉमा है। इस तरीके से ये आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये सेंटेंस याद करो तो ऑटोमेटिकली ये कोऑर्डिनेट्स लर्न हो जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस इन द GHE के अंदर जो दो लाइन है वो दो लाइन के बीच के जो एंगल्स है उसके जो बाइसेक्टर्स, यानी कि वो भी दो लाइन है, एंगल बाइसेक्टर्स भी दो लाइन है, ठीक है। तो वो एंगल बाइसेक्टर्स, वो जो दो लाइन है उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या है, ठीक है। ओरिजिनली दो जो लाइन है GHE के अंदर, उसके जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन इस तरीके से दिया जाता है, hx स्क्वायर माइनस a माइनस b इंटू xy माइनस hy स्क्वायर इक्वल टू 0। और दरअसल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की GHE के लाइंस और HE के लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होने के कारण
GHE के जो एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन का जो ये इक्वेशन है, ये और HE के एंगल बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन भी सेम रहेगा। सो ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस इन GHE और HE। ठीक है, तो दोनों के लिए ये वैलिड है। अब इस कंबाइंड इक्वेशन में एक स्पेशलिटी आपको नजर आएगा। वो क्या स्पेशलिटी है? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैं x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर ध्यान दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ये आपको 0 दिखेगा। दैट इज ये h प्लस दिस इज माइनस h, दैट कम्स आउट टू बी 0। और हमने पहले देखा होमोजेनियस इक्वेशन से और इस GHE में भी कि if coefficient of x plus coefficient of y square, coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0, and if a plus b equal to 0, then the lines are perpendicular। तो इसमें ये h और माइनस h का एडिशन 0 आने से ये साबित होता है कि इस कंबाइंड इक्वेशन में जो दो लाइन है वो हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन हो या जनरल होमोजेनियस इक्वेशन हो, उसके अंदर के जो दो लाइन है वो दो लाइन के बीच के जो एंगल है वो एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर लाइंस है, ठीक है, वो एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं इस फिगर की तरह। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में मैंने जो लाइन बनाया वो जनरल होमोजेनियस इक्वेशन के दो लाइंस है या होमोजेनियस के दो लाइन। ये दो लाइन के बीच के एंगल को ये बाइसेक्टर्स है, ये बाइसेक्टर्स है, ये लार्जर एंगल का बाइसेक्टर, ये एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर। तो मैंने जो रेड में बनाया वो बाइसेक्टर्स है। ठीक है, सो दीज आर द एंगल बाइसेक्टर्स। इन दो रेड लाइन की जो है इनके जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन आपको कैसे दिख रहा है? दीज आर परपेंडिकुलर। तो हमेशा ये एंगल बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स ऑफ जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम देखेंगे इसके बाद।